नमस्कार दोस्तों, तिवारी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम जीव विज्ञान के कुछ तथ्य पढ़ेंगे। उसमें जीव विज्ञान बेसिक और कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहले तो जीव विज्ञान जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है कि जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसको यदि इंग्लिश में तोड़ें तो बायो और लॉजी। तो बायो का मतलब है जीवन और जो लॉजी है वो लॉगोस वर्ड है जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में भी दो पार्ट आते हैं। एक जंतु से रिलेटेड आता है जिसे जूलॉजी बोलते हैं, और एक वनस्पति जिसे हम बॉटनी बोलते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान जो हमारे सामने जिन्होंने प्रस्तुत किया है वो है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। 340 ईस्वी में जंतु इतिहास इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमल, जिसमें कम से कम 500 जंतुओं का इन्होंने वर्णन किया है। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें दिया है लैमार्क ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। लैमार्क और ट्रेवी रेनिस जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर हमें जीव विज्ञान वर्ड दिया है। मतलब खोजा तो अरस्तु जी ने था, बट वो उस विषय को एक शब्द का रूप नहीं दे पाए थे। थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1801 में हिस्टोरिया प्लांटरस बुक लिखी थी और उसमें वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। वनस्पतियों के बारे में हमें विस्तार से बताया था। टॉक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण व वर्गीकरण किया। 1735 में कैरोलस लीनियस ने, जो स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सिस्टमा नेचर करके एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 4000 से भी ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है। इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान 1969 में हिटकर की 5 जगत प्रणाली ने लिया। मतलब सबसे पहले अरस्तु जी ने हमें जीव विज्ञान के बारे में बताया कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान होता है। उसके बाद जीव विज्ञान एक शब्द आया, लैमार्क और ट्रेविरेनस जी ने मिलकर वो शब्द दिया हमें। उसके बाद वर्गीकी आई, वो 2 प्रकार से थी, और उसी वर्गीकी को आगे चलकर 5 प्रकार में वर्गीकृत कर दिया गया। ये जो 5 किंगडम है उनका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो जाति कहलाती है, स्पीसीज। और सजीवों के गुण, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, जो बाहर उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में भी सक्षम होते हैं। और इनमें कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर इनको निर्जीवों से अलग किया जाता है। तो पहला गुण क्या है इसमें? कोशिका संगठन। सभी सजीवों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल है, ये जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। मतलब सजीवों में सबसे पहले जो इकाई होती है वो कोशिका होती है उनके अंदर। कोशिका एवं ऊतक, सेल्स एंड टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले होता है जीव द्रव्य। पुरकिंजे द्वारा 1839 में नामकरण किया गया था जीव द्रव्य का, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जीवन का भौतिक आधार होता है ये, जो कोशिका के अंदर होता है। जीव द्रव्य 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें 99% जल होता है। टोटल ये 99% भाग 4 तत्व से बने होते हैं जीव द्रव्य के, जिसमें ऑक्सीजन 76% होती है, कार्बन 10.5% रहता है,
हाइड्रोजन 10% रहती है और नाइट्रोजन 2.5% रहता है। यदि इन सबको हम जोड़ें तो 99% आता है और इसी 99% में 80% पानी होता है। और इसका यदि आनुपातिक हम देखें तो कार्बनिक तत्व जो इसमें होते हैं वो 81 होते हैं और अकार्बनिक होते हैं 19। अब हम बात करेंगे कोशिका की। जो कोशिका है उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, उन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से 1665 में की थी। सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। मुक्त एवं जीवित कोशिका में कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ये स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं ये। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1848 और 1839 के बीच स्लाइडेन, जो एक वनस्पति शास्त्री हैं, और श्वान ने किया था। श्वान जंतु शास्त्री। कोशिका की कुछ मुख्य बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र इकाई है, सभी मिलकर काम करती हैं, जिसके फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। तो जीवन की जो आधारभूत इकाई है वो कोशिका है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, यानी हमारे टिश्यूज से मिलकर पूरे अंग तंत्र बनते हैं और उसके बाद बनता है एक मानव शरीर। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है, एक परजीवी जीवाणु। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल होती है और सबसे बड़ी अंडाणु तथा सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होती है। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं? ये क्या होती हैं? अविकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें ना ही केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है और केंद्रिका भी नहीं होती है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण इनमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के पीछे विशेष क्षेत्र न्यूक्लियोइड में मौजूद होते हैं तथा कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम अनुपस्थित रहते हैं, परंतु 705 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूरी तरीके से अभाव होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। इसमें गुणसूत्र केवल एक होता है, जिसके कारण ये जिन जिन जीव जंतुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल और मोनेरा जगत के सभी जीव जंतु इसी कोशिका में पाए जाते हैं। दूसरी जो कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक पाया जाता है तो उसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका भी पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग इसमें रहते हैं, पाए जाते हैं। इनमें 705 एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन से जुड़ा एवं हिस्टोन पाया जाता है। इसमें विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे एवं जंतु में पाई जाती हैं। मतलब ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये विषाणु और जीवाणु बस में नहीं पाई जाती हैं, बाकी सभी जीव जंतुओं पौधों में पाई जाती हैं। तो ये कोशिका विज्ञान का पार्ट था। इसमें आगे की पार्ट्स ऑफ सेल्स
सेल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहला होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। तो जीव द्रव्य होता क्या है? किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष जो संपूर्ण भाग होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। ये एक प्रकार से कोशिका की दीवार होती है। ये सिर्फ वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब प्लांट्स में पाई जाती हैं ये, इसलिए इन्हें पादप कोशिकाएं कहा जाता है, जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। जबकि जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये जीव विज्ञान की कुछ बेसिक्स थे, उसमें कोशिका विज्ञान आज हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद। थैंक यू।